द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा के पदों में द्विघात समीकरण को व्यक्त करना आज सीखेंगे। अर्थ हुआ कि अगर द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दिया हो तो द्विघात समीकरण क्या हो। यह दो टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। एक टाइप में अल्फा और बीटा अलग अलग दिया होता है और एक टाइप ऐसा होता है जिसमें अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा दिया होगा। तो देखिए, इस चीज़ को जानने के लिए इसका प्रूफ भी करते हैं और इस चीज़ को पहले व्यक्त भी करते हैं, फिर तब एग्जाम्पल भी दे करके पूरा स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप पहले लिखे, जनरल फॉर्म। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप यहाँ जो लिखे तो ये तो पढ़े हुए हैं। यह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहाँ a नॉट इक्वल 0 ये तो पढ़े हुए हैं। a b c रियल नंबर है और x चर है। तो इसमें पहले ए कॉमन करते हैं। तो ए कॉमन लेंगे तो देखिए, ए कॉमन लेने से ए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में से अगर ए कॉमन आएगा तो कॉमन दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जो कॉमन लेते हैं उस टर्म उसे भाग करके लिखा जाता है। इसे हम लिख सकते हैं बी एक्स बट्टा ए प्लस, इसी तरह सी में भी ए दिख नहीं रहा लेकिन कॉमन लेंगे तो सी में ए से भाग किया जाएगा, जैसे लिखा जाएगा सी बाय ए इक्वल 0। अर्थात देखिए, ए से मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर में ए एक्स स्क्वायर, ए से बी एक्स बाय ए में मल्टीप्लाई किए ए कैंसिल हो गया बी एक्स हुआ, ए को सी बाय ए से मल्टीप्लाई किए ए कैंसिल हुआ यस सी हो गया। अर्थात कॉमन लेकर के इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। मैथ में ऐसा रूल, ऐसा वर्किंग होता है। अब इसे यहाँ लिखे एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल 0। ये जो एक कॉमन लेकर लिखे थे टोटल टर्म के साथ मल्टीप्लाई में था, इसे दूसरे पक्ष में क्या करते हैं, भाग में कर देते। क्योंकि इधर गुना में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय एक्स प्लस सी बाय इक्वल 0। अब चूंकि इस टर्म को हमें क्या करना था, तो अल्फा और बीटा के पदों में व्यक्त करना। तो अल्फा और बीटा के पदों में व्यक्त करना है तो यहाँ देखिए, हम पढ़े हैं जो पहले ये माइनस बी बाय ए का जो वैल्यू है वह क्या पढ़े हैं, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा एवं सी बाय ए इसका वैल्यू पढ़े हैं अल्फा बीटा। बस इस चीज़ को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसलिए लिखे पुट माइनस बी बाय ए इक्वल अल्फा प्लस बीटा एवं सी बाय ए इक्वल अल्फा बीटा। तब इस मान को अगर इसमें रख देते हैं तो देखिए ये बदल कर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए की जगह पर क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी बाय ए, तो सी बाय ए की जगह पर क्या रखेंगे, अल्फा बीटा यह हो गया 0। तो देखिए, यह प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा के पदों में द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन जो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म था उसे ट्रांसफर कर दिया गया इसमें मूलों के पदों में। अर्थात मूलों के पदों में इसे दो टाइप का भी कर सकते हैं, जिसमें मूल अलग अलग अल्फा और बीटा अलग अलग दिया होगा तो अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा रखेंगे, यहाँ जोड़ हो जाएगा, इस जगह रखेंगे तो अल्फा और बीटा को गुना कर देंगे तो वह दोबारा क्या होगा कि समीकरण बन जाएगा।
तो इसमें दो टाइप के प्रश्न होंगे। एक प्रश्न होता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा ज्ञात करें, ऐसा भी प्रश्न का आंसर, या इसका सॉल्व करेंगे तो यही इसके लिए एक फॉर्मूला हुआ, या मूलों के पद में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी हुआ। और एक में अल्फा और बीटा अलग अलग दिया होगा तब भी इसका यह समीकरण हुआ। तो इसे हम गुणनखंड के रूप में भी बदल सकते हैं, कभी कभी गुणनखंड भी करना पड़ता है। तो देखिए इससे आगे हम इसे गुणनखंड भी इसी में करके दिखाते हैं, या यह भी द्विघात समीकरण हुआ जो कि मूलों के पदों में ही रहे। तो यहाँ लिखे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किए फिर माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। यहाँ इन दोनों में ये 4 पद हो गया, इसमें से देखिए x कॉमन आ रहा है, कॉमन लिए तो यहाँ हो गया x माइनस अल्फ़ा, इसमें माइनस बीटा कॉमन लिए तो x माइनस अल्फ़ा इक्वल 0। अब यहाँ दोनों टर्म में x माइनस अल्फ़ा दोनों में कॉमन है तो x माइनस अल्फ़ा ये कॉमन कर दिए तो x इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा से जब x माइनस अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, इसमें से भी x माइनस अल्फ़ा कॉमन लिए तो माइनस बीटा, तो यह हो गया इसके बराबर 0। तो इस प्रकार x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा यह एक गुणनखंड का रूप हुआ, अर्थात इस प्रकार से इसे हम गुणनखंड या फैक्टर के रूप में भी कर सकते हैं। अब इसका यूज दिखाते हैं, इस पर आधारित कोई प्रश्न भी दिखाते हैं लिख करके, जो 2 टाइप का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। ये दोनों प्रश्न ऐसे सॉल्व करते हैं जैसा कि दिया होगा। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा इक्वल 3 प्लस √2 एवं बीटा इक्वल 3 माइनस √2 द्विघात समीकरण क्या होगा। ऐसे प्रश्न और ऐसे प्रश्न प्रायः पूछा ही जाता है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ समझने की बात है कि अल्फा का मान दिया हुआ है 3 प्लस √2 एवं बीटा का मान दिया हुआ है 3 माइनस √2। तो हम इसे पहले ही कुछ टर्म सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा की ज़रूरत है तो इसलिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा पहले ही ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ ज्ञात किए तो अल्फा की जगह अल्फा का मान 3 प्लस √2 रखे, प्लस है प्लस दिए, फिर बीटा का मान 3 माइनस √2 है तो बीटा का मान 3 माइनस √2 लिखे। तो यहाँ √2 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, 3 जोड़ दिए, यह हो गया 6। इसी तरह से अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा भी ज्ञात कर लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात कर लेंगे और तब इसका जब मान पढ़े हैं मूलों के पद में यह समीकरण बैठा देंगे। तब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल रहे हैं तो अल्फ़ा की जगह रखे 3 प्लस √2, बीटा की जगह 3 माइनस √2। तो इसे देखिए तो यह अलजेब्रा का एक फॉर्मूला का फॉर्म है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का अलजेब्रा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला में इसे बैठा देते हैं तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार इसे सॉल्व कीजिए तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √2 का स्क्वायर हुआ 2। तो 9 में 2 यहाँ घटा दिए, यह हो गया 7। अब चूंकि इसे बनाना क्या है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण बनाना है तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो था मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल के पद में क्या पढ़े हैं, तो यह था x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। तो इस प्रकार यहाँ बैठा दिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ ज्ञात किए थे 6, यह हो गया 6x प्लस अल्फा बीटा का मान आया यहाँ 7 लिख दिए बराबर दिए। ये जो हमें रिजल्ट आया यही हो गया इसका द्विघात समीकरण, अर्थात जिसके मूल हमें दिया हुआ था इस मूल का ये द्विघात समीकरण आ गया। इसे आसानी से समझ सकते हैं इसे, और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझा जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें कि इसमें कि मूल अलग अलग दिया था तो इसका मूल कैसे ज्ञात किए। इसमें एक डिजाइन का प्रश्न अब इस प्रकार पूछा जाएगा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया जाएगा, तब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तब इससे भी आसान है, वैसे इसका आंसर इसी में आधा पार्ट था जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान सीधा रख दिए। वैसे प्रश्न लिख करके क्लियर कर देते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल या मूलों का योगफल, मूलों का योगफल 6 एवं गुणनफल 7 हो तो समीकरण क्या होगा। इस तरह से इस प्रश्न को लिखे। इसमें अंतर देखिए, इससे पहले जो प्रश्न सॉल्व किए उसमें मूल दिया हुआ था, मतलब अल्फा का मान और बीटा का अलग अलग दिया था। भाषा में भी इस प्रकार भी लिखा रह सकता है, मूल दिया हुआ था। लेकिन ये जो भाषा में लिखे है इसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ। तो देखिए मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ, तो इसे ऑब्जेक्टिव की तरह कैसे बनाएं। तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें जो पढ़े साफ लिखा हुआ है कि मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल का अर्थ अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू है यहाँ 6, और मूलों का गुणनफल इसका वैल्यू है 7। तो हमें क्या करना है कि समीकरण बनाना। तो समीकरण इसका आसान था, यह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 6, रख दिए 6, एक्स है एक्स लिखे, प्लस है प्लस दिए, अल्फा बीटा क्या है 7 रख दिए। यह अर्थात यही हो गया इसका अभीष्ट।